नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी गद्य से संबंधित आपका अजंता, जैसे कि आपका डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है। यह आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब एक तरह से लास्ट लेसन भी होने वाला है इस पूरे हिंदी गद्य का। और फिर हिंदी काव्य हमारा बचेगा, और फिर संस्कृत, और फिर व्याकरण का हमारा टॉपिक बचेगा, और खंड काव्य और कुछ निबंध के टॉपिक्स आपके बचे रह जाएंगे। हमने इसके पहले आपका हिंदी गद्य से संबंधित टॉपिक और हिंदी काव्य का इतिहास, ये दोनों टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया है। आज हम जैसा कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि अजंता के लेखक हैं। उनका हम जीवन परिचय चलिए कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हिंदी गद्य के इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्य को मैं करवाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम। जैसा कि अब हम पहुँच आ चुके हैं भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन परिचय पे। तो यहाँ जीवन परिचय को लिखने का आपका मतलब मैंने आपको तरीका बताया है। पहले आपको जीवन परिचय को आपको कोष्टक में लिखना है। कोष्टक में चीज़ें वो रहेंगी जो मेन चीज़ें रहेंगी: जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, जन्म मृत्यु कब किस सन में हुआ, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, वो कौन सी शिक्षा प्राप्त किए, ये सब आपका भाषा, और ये सब आपका कोष्टक में रहेगा। ये सब आपको मतलब एग्जामिनर आपको पहले यही चीज़ देखता है, कोष्टक में क्या चीज़ लिखा है। फिर आपका यहाँ से कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है: जीवन परिचय, फिर रचनाएं होता है, फिर साहित्यिक परिचय, फिर आपका भाषा शैली, और जो भी आपका रस, छंद, अलंकार रहता है, इसमें आपके जुड़े रहते हैं भाषा शैली में। तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले कोष्टक की बात करेंगे, फिर जीवन परिचय की बात करेंगे, फिर रचनाएं, फिर साहित्यिक परिचय, फिर भाषा शैली। यहाँ पे आपका पूरा एंड हो जाएगा इनका जीवन परिचय। तो जैसा कि इनका जीवन परिचय देख सकते हैं, इनका जन्म 1910 में जन्म हुआ था। 1982 मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी अगस्त 1982 में। इनका जो जन्म हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। वाराणसी के प्राचीन इतिहास में एमए किया था इन्होंने। साहित्य सेवा के ये इतिहासकार रहे हैं, मतलब हिंदी के ये इतिहासकार रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं, और पुरातत्व के अनावेशक रहे हैं। ठीक है। इनकी भाषा कौन सी थी? भाषा पे बात करेंगे। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रधानता मिलता था। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि विदेशी तथा देजस शब्दों की भी उचित प्रयोग करते थे अपनी भाषा में। ठीक है। इनकी शैली कौन सी थी? वर्णात्मक शैली, परिचयात्मक शैली, भावात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, इनकी शैलियाँ थीं। इनकी रचनाएं कौन सी थीं? इनकी रचनाएं किस प्रकार से होती थीं? इनकी रचनाएं ऐतिहासिक होती थी, पुरातत्व से संबंधित होती थी, मतलब इतिहास से संबंधित होती थी, यात्रावृत्त होती थी, आलोचना होती थी, संस्मरण होती थी, और रेखा चरित्र होती थी। ये जो आपकी यात्रावृत्त, रेखा चरित्र, संस्मरण, इन सब के बारे में हमने आप लेक्चर नंबर, आप गद्य का जो इतिहास का लेक्चर है आप उसको ओपन करके देखिएगा लेक्चर। उसमें आपको सारी डिटेल बातें मिल जाएंगी कि इस पर हमने कुछ प्रश्न भी करे रखे हैं। आपके मेन टॉपिक्स को भी वहाँ कंप्लीट करा रखा है गद्य हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी गद्य के इतिहास वाले लेक्चर में। वो आपको प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगी, हिंदी के गद्य के प्लेलिस्ट में वो पड़ा है वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ से जाके लेक्चर देख सकते हैं। और वो हिंदी गद्य के इतिहास से आपका 5 नंबर फिक्स है आना, वो हर साल आता है, इसलिए बेहतरीन तरीके से उसको करिएगा। जैसा कि जीवन परिचय इनका दे रखा है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारीपुर ग्राम में 1910 को हुआ था। अपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया। पुरातत्व में आपकी रुचि है। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक का काम किया। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास से विभाग में प्रोफेसर रहे। अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। आपने 100 से अधिक पुस्तकें लिखकर, मतलब उनके बारे में एक बुक जैसे है, बुक वाला एक बता रहा है उनके बारे में, तो इसलिए प्रयोग किया है था। मतलब आपके 100 से अधिक, मतलब उनके बारे में बता रहा है। 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1982 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये था इनका जीवन परिचय। काफ़ी छोटा है और इनका जीवन परिचय उतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन परिचय जो इम्पॉर्टेंट है, मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। हिंदी गद्य से संबंधित आपके सिर्फ मैं नाम बताऊँगा। हिंदी गद्य से आपके जैसा कि प्रथम पार्ट था आपका, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और एक पार्ट था आपका मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी का। ये सब जीवन परिचय आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का हो गया और राजेंद्र प्रसाद जी का हो गया। इन 3 लोग का इसमें जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जैसे कि भगवत शरण उपाध्याय जी का भी दे रखा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है एक तरह से एग्ज़ाम। अब हम भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कुछ रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। उपाध्याय जी की रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला का सूक्ष्म विवेचना किया गया है। इन्होंने 100 से अधिक कृतियों की रचना की है। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं। आप इनकी रचनाएँ याद कर लीजिए क्योंकि इनकी डायरेक्ट रचनाओं से आपके प्रश्न वहाँ गद्य साहित्य के इतिहास में बन सकते हैं। इनकी डायरेक्ट रचना प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित दो रचनाओं का नाम लिखिए। भगवत शरण उपाध्याय की रचना इसमें से कौन सी है, एमसीक्यू पूछ सकता है। इस प्रकार से आप याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहासों के पन्नों पर, कलकत्ता से पिकिंग, कुछ फीचर। ये जो आपका कलकत्ता से पिकिंग है, ये यात्रा वृत्त साहित्य में बहुत फेमस साहित्य है, इसको आप नोट कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास आदि। अंग्रेजी में लिखी इनकी कुछ पुस्तकें हैं। विदेशों में बड़ी रुचि और आदर के साथ पढ़ी जाती हैं, जो इंग्लिश में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि उस समय भी हमारे देश में इतने महान मतलब रचनाकार रहे हैं कि इंग्लिश, हिंदी, गुजरात, फ़ारसी, हर भाषा में, फ़ारसी में भी यहाँ तक की रचना करने को इनकी देखी गई है। ठीक है, तो ये था इनका रचना। अब हम बात करते हैं इनकी साहित्य विशेषताएँ। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा कि कौन कौन सी साहित्यिक विशेषताएं। पुरातत्व संबंधित शोधपूर्ण कृतियों का प्राचीन भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। हिंदी में इन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य की आधिकारिक व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अपने पुरातत्व संबंधी निबंधों के अतिरिक्त यात्रा विवरण, रेखा चरित्र आदि आत्मव्यंजक निबंधों की भी रचना की है। इसके साथ बालोपयोगी, शिक्षाप्रद साहित्य के सृजन में भी आपका विशेष योगदान है। इनकी जो भाषा शैली, लास्ट टॉपिक है इनका। इनकी रचनाएं 3-4 प्रकार से डिवाइड है। पहले 5 प्रकार से। पहला कोष्टक, जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, फिर भाषा शैली। अब भाषा शैली पे पहुंच चुके हैं। भाषा शैली में देखते हैं उपाध्याय जी की शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी, जिसमें भाषण की भी ओज मिलते थे, मतलब धारा प्रभाव होते थे। विवेचनात्मक निबंधों में भाषा विषय अनुसार गंभीर हुआ करती थी। ठीक है, आत्मव्यंजक ललित निबंधों, संस्मरण, रेखा चरित्र तथा बाल साहित्य की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में सरलता और सरसता कूट कर भरी थी। संस्मरणों में चित्रमयता, सजीवता लाने का श्रेय उपाध्याय जी की प्रवाहमयी भाषा को ही जाता है। ये सब इनकी भाषाएं थी और इनकी शैलियाँ हमने ऊपर भी डिस्कस करी थी। वर्णात्मक शैली, परिचयात्मक शैली, भावात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, ये कुछ प्रकार की इनकी शैलियाँ हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय हमने कंप्लीट कर लिया। ये कुछ इस प्रकार से इनका जीवन परिचय था। काफ़ी छोटा लेक्चर है क्योंकि इनका जो जीवन परिचय वो छोटा था। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो लेक्चर 2 होगा। इसमें जो आपकी अजंता नामक आपके जो गद्य एक पार्ट दे रखा है, इस पे आपके जो महत्वपूर्ण गद्यांश दे रखे हैं उसको मैं करवाऊंगा। जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए, बैक ईयर पेपर्स में आए हुए, मैं उसको करवाऊंगा। और जल्द ही मैं एक सूचना आपको दे देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जल्द ही हम अपने चैनल पे विद्या क्वेश्चन बैंक के फुल सॉल्यूशंस कराने वाले हैं, तो ज़रूर उस बैच को मत मिस करिएगा। फुल सॉल्यूशंस आपके विद्या क्वेश्चन बैंक्स में जो भी दे रखे हैं इस साल के पाँचों 6 जितने सिलेबस हैं, जितने चैप्टर हैं, उतने मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपके साथ साथ ये सब तो चलेंगे ही चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ आपके विद्या क्वेश्चन बैंक्स भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करिए और भी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए। फिजिक्स की भी क्लास अपलोड हो चुकी है, बहुत बढ़िया लेक्चर है। एक वीडियो में आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए।